नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। 5 वर्ष पूरे हो गए हैं सरपंच के कार्यकाल को लेकर। तो इन्हीं 5 सालों में किस ग्राम पंचायत के सरपंच ने कितना क्या योगदान दिया, उस पंचायत का लेवल क्या रहा, या फिर मैं कहूं कि 5 साल में सरपंचों ने अपनी पंचायत को किस तरीके से स्पेंड किया, वही चर्चा करने के लिए हमने स्पेशल सरपंच विशेष 5 वर्ष चलाया है। तो इस सरपंच विशेष 5 वर्ष में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं नीमका थाना तहसील की एक पंचायत है, एक ग्राम पंचायत है हरजनपुरा। उसी के सरपंच हैं पवन जी वर्मा। उनसे ही जानते हैं कि 5 साल पहले जब जनता ने उनको मौका दिया, तब से लेकर आज 5 साल तक, इस 5 साल के समय में पंचायत का लेवल क्या रहा, वो जानने का प्रयास करते हैं। सरपंच जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। सर, 5 साल में सरपंच जी आपके द्वारा हरजनपुरा ग्राम पंचायत को क्या मिला, उसके बारे में जी सीधा सीधा सवाल आप। जी देखो, 5 साल पहले 2020 17 जनवरी 2020 को जनता ने चुना जी। और सबसे पहले तो मैं ग्राम पंचायत हरजनपुरा की जो जनता है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उसी का साथ रहा पूरे 5 साल। जी। कभी किसी ने जैसे कोई काम हुआ तो उसमें ऐसा नहीं कि अड़चन की रोकने का जो बाधाएं आती है देखते हैं, अधिकतर ग्राम पंचायतों में देखते हैं कि वो काम वहां नहीं होने दे रहे, वो नहीं हो विरोध प्रदर्शन नहीं रहा, विरोध प्रदर्शन नहीं रहा। मतलब जनता किसी भी काम के लिए सहयोग में रही और उसका काम 7 लाख के कंप्लीट करवाया। तो 5 साल में मेरी ग्राम पंचायत में लगभग 3.5-4 करोड़ का काम हुआ है, जिसमें सबसे पहले जो काम हुआ था मेरा, यहाँ गौरव पथ बहुत कीचड़ रहता था जी। पंचायत में, तो गौरव पथ 80 लाख का जी। बढ़िया हुआ। उसके बाद में ये आप जो देख रहे हैं पंचायत भवन है 50 लाख का, ये भी कंप्लीट हुआ है, अभी उद्घाटन हुआ इसका, बहादुर साहब ने किया। बहादुर साहब ने किया है। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम, क्योंकि भाई कई सवाल आ रहे थे वहां उद्घाटन क्यों करवाया, क्या था, वो चर्चा भी करेंगे हम उसके बाद में। एक बार पूरे हम काम के विवरण हाँ विवरण ले लेते हैं। उसके बाद में देखो, यहाँ पशु चिकित्सालय नहीं था, उस स्वास्थ्य केंद्र वो भवन भी बनकर बिल्कुल तैयार है, डॉक्टर बैठते हैं यहाँ, 5 साल से सेवा दे रहे हैं। पहले भवन की तैयारी नहीं थी, डॉक्टर को लगा दिया था 2020 में, तो वहाँ अस्थायी व्यवस्था की उनकी। उसके बाद में प्रॉपर तरीके से यहाँ जमीन कटवाई गई और भवन तैयार हो गया। ठीक है सर। उसके अलावा उप स्वास्थ्य केंद्र, वहां भी व्यवस्था की गई है, 2 कमरे बने, छोटी मोटी जांच जो दवाई होती है सरकारी, अब बाहर नहीं जाना पड़ता है, लगभग वहीं से ले लेते हैं लोग। शिक्षा के क्षेत्र में फिर बड़ी हमारी व्यवस्था रही कि एक तो गर्ल्स सीनियर स्कूल, अपनी पंचायत देखोगे तो बहुत छोटी है, तो उसमें 2 सीनियर स्कूल है। कमांड वाली तो पहले से थी लड़की, और वो और स्पेशली बांसडी कला राजस्व ग्राम है, वहां क्रमोन्नत होकर अभी सीनियर स्कूल बनी है, बालिका सीनियर स्कूल। उसके अलावा डानी खातियान में प्राथमिक विद्यालय है। तो शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान रहा और बढ़िया कार्य हुआ है। किसानों के लिए क्या योगदान रहा आपका 5 साल में? किसानों के लिए 5 साल में देखो सर, जो कर्मचारी थे मेरे यहाँ, बढ़िया व्यवस्था की है उन्होंने। अभी हमारे जो लगे हैं महेश जी कृषि पर्यवेक्षक जी, तो उन्होंने साहब मतलब तत्काल जो किसानों के लगभग 150-200 किसान थे, पाइप फुहारों की फाइल लगाई थी जी, तारबंदी संबंधित जल पौंड जो भी जितनी भी सुविधाएं थी उन्होंने, देखो अपने को कहने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने खेतों में जाकर शनिवार इतवार की छुट्टी होते हुए भी मतलब किसानों के पास खेतों में पहुंचे और वहां उनको जानकारी दी। जानकारी देने के बाद लोगों ने फाइल भी लगाई और उनके पेमेंट भी मतलब अभी आ गया था पिछले महीने में सभी का। तो बढ़िया व्यवस्था रही उनके लिए हमारी। महेश जी ने अपना अच्छा योगदान दिया। अच्छा योगदान दिया, बिल्कुल जी सर। सर, अभी अतिक्रमण को लेकर क्या स्थिति है गांव में इन 5 सालों में? हाँ जी, ये मोटी समस्या थी जी। सुना था कि 91 की कोई कार्रवाई भी ऐसा? हाँ बिल्कुल जी, चल रही थी 6 महीने से। यहाँ 6 महीने पहले क्या है, 91 की कार्रवाई कन्फर्म थी, नोटिस भी आए हुए हैं। नोटिस को मैंने फेस किया है भाई, अधिकारियों का भी दबाव था, 91 कैसे नहीं हुई, आप अतिक्रमण जो कर रहे थे उनको मतलब नोटिस दो और खाली करने का जो था, बड़ी समस्या रही है। और देखो ग्राम पंचायत हरजनपुरा क्या कि जो लगभग गोचर गांव से सटीक गोचर भूमि है जी। जो पंचायत भवन बना है ये भी कटवा कर ही बनवाया है जी। लगभग 150-200 घर ऐसे हैं जिन्होंने बना लिया, अब जगह नहीं है तो बनाना पड़ता है जी।
तो ये समस्या थी, लेकिन उस समस्या से संबंधित अभी तो जो उद्घाटन वाला प्रोग्राम चल रहा था, मैंने बताया बाद में चर्चा करेंगे, जी। उसका निजात मिल गया कि हमने जो समझौता करके जो काम किया है, तो आगे से आदेश लिए हैं, कैसे भी मानो वहां जाकर अधिकारियों के पास जाकर उनको संतुष्ट किया है, जी। और जो मिला है कि लगभग 10 से या 15 बीघा पक्की जमीन है ना, वो आबादी भूमि कटाएंगे अभी, और उनको पट्टा वितरण किया जाएगा। जी। तो वो अतिक्रमण वाली समस्या हमारा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। जी। बाकी अब देखो 5 साल हमने सारा काम बढ़िया किया, जी। अभी 91 की कार्रवाई होती तो जनता क्या देखती कि सरपंच जी के होते हुए ये काम हो गया, तो मतलब हम पूरा श्रेय सरपंच जी को देते कि ऐसा काम किया है ना, सरपंच के चक्कर से हमारे घर टूट गए। जी। तो सर वो बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन अब उसका निजात मिल गया। हमने जो समझौता करके काम किया है बहुत ही बढ़िया है। आगे अधिकारियों से बात हुई है, तो इतनी बीघा जमीन कन्वर्ट हो जाएगी आबादी में, और उसके बाद में इनको पट्टावतन कर दिया है, ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब तो आप प्रशासक के रूप में नियुक्त हो गए हैं। जी सर। आने वाला जो समय आपके पास बचा हुआ है प्रशासक के रूप में, जो आप सेवाएं दोगे, जी, उसको लेकर आने वाले समय में पंचायत के लिए क्या प्लानिंग कर रखी है? जी देखो, कौन से उसके काम लिए है? फिर एक बार जनता को धन्यवाद दूंगा मैं, उसका आशीर्वाद मानो कि 1 साल हमें और मिली है प्रशासक के रूप में। जी। तो उसमें हमारा सबसे पहला मुद्दा रहेगा यहाँ गौशाला के लिए। जी। एक तो गौशाला का निर्माण हो जाए, जी। दूसरा है कि मेरी शमशान भूमि अभी कटी नहीं हुई है, जी। तो वो प्रोसेस में चल रही है, कर जाएगी तो उसका सौंदर्यीकरण करना है। जी। ये कुछ बातें हैं जो हम कंप्लीट करेंगे। बाकी इसके अलावा जैसे पानी की व्यवस्था है हमारी, वो सुचारू रूप से चल रही है। टंकी बन गई, हाँ, जी। पाइपलाइन लगभग दब गई, लेकिन कुछ जगह है वो दब जाएगी, घर घर कनेक्शन हो जाएगा, जी। पानी की व्यवस्था बढ़िया हो गई। कोई ऐसा कोई काम रह गया हो कि जो आपने चाहा वो नहीं हुआ? देखो ऐसा कुछ नहीं रहा। विद्यार्थियों के लिए भी सबसे पहले हमने ग्राउंड की व्यवस्था की है, जो आपने देखा होगा यहाँ जी। खेल ग्राउंड बनाया, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। उसमें पैसे और लगाएंगे, अच्छा करेंगे उसका काम भी। और जो काम किया है वो लगभग बढ़िया है पंचायत का। देखो अब एक आदर्श पंचायत के रूप में लेना चाहेंगे इसको। जी। तो हमारे देखो लाइट की पूरी व्यवस्था है, पानी की पूरी व्यवस्था है, जी। पढ़ने के लिए बच्चों के लिए लाइब्रेरी हो जाएगी, जी। स्वास्थ्य केंद्र हो गया, जी। मिनी सचिवालय जैसे हमारा ग्राम पंचायत भवन कंप्लीट हो गया, जी। पशु चिकित्सा की सुविधा है। जी। अब एक स्ट्रीट लाइटें होगी, जी। और कुछ जगह गंदे पानी का जो निस्तारण है ना, जी। वो समस्या है, तो जल्दी इसी महीने में लगभग समाप्त कर देंगे। तो एक मतलब आदर्श पंचायत के लेकर हम इसको सम्मानित करने का कोशिश करेंगे, जो 1 साल दी है ना उसमें। जी। जी। आपके कार्यकाल में कभी कोई जनता का विरोध किसी को लेकर, ऐसा कभी? मेरे 5 साल में किसी ने किसी का विरोध नहीं किया, और नहीं जनता ने बिल्कुल जैसे आम किया। होता है लड़ाई झगड़ा होना, केस वगैरह चलना, ये काम 5 साल में बिल्कुल नहीं हुआ है। जी। वो आप नहीं, जनता भी आपको ये बताएगी कि जनता हमारी बिल्कुल बढ़िया है, साथ देने वाली है। जी। जो भी समस्या भी आई है छोटी मोटी, तो हम बैठकर ही यहाँ निपटारा कर लिया उसका, आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अच्छा कॉम्बिनेशन आपका और जनता जनता का दोनों का कॉम्बिनेशन बढ़िया रहा 5 साल के लिए। राजनीति को आगे लेकर क्या रहेगा? राजनीति को आगे लेकर सर देखो, जनता ने मौका दिया था, अब 1 साल और बढ़िया सेवा करेंगे, बाकी जनता के ऊपर है, अच्छा बुरा वो देखेगी। जी। तो बिल्कुल राजनीति में रहेंगे, और आगे के लिए कोशिश जनता की भलाई के लिए करेंगे। जी। शुक्रिया सरपंच जी। तो आपने सुना 5 साल का कार्यकाल है हरजनपुरा ग्राम पंचायत का। हरजनपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच पवन जी वर्मा ने बताया कि जनता का बड़ा योगदान रहा, इन्होंने जो उपलब्धियां प्राप्त की इन 5 सालों में, इसमें सबसे ज्यादा श्रेय इन्होंने दिया है कि जनता ने इनको बिल्कुल खुलकर काम करने का मौका दिया, इनको कोऑपरेट किया, और जनता की भागीदारी बड़ी होती है। इसी कारण से 5 साल में इन्होंने जो किया उसका विवरण हमने जाना, और आने वाले जो समय है, अब इनको प्रशासक के रूप में जो कार्य करेंगे, उन इनके जो काम है, जैसे गौशाला हो गया, खेल मैदान है, और भी जो काम बच रहे हैं, अतिक्रमण को लेकर भी चर्चा हुई, तो ये आने वाले समय में इनके द्वारा पूरे करवाए जाएंगे। तो इसे 5 साल सरपंच विशेष में इतना ही। थैंक यू।